नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट 2024 में जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली, कैसा काम आपको वहां पर करना है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आप किस तरह का काम वहां पर परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए और उसी की बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें द कैंडिडेट वो है सेलेक्टेड विद विल वर्क एज ए सुपरवाइजर। तो आप जैसा कि जानते हैं आपको सुपरवाइजर का जो है आपको यहाँ पर काम करना है। डिपार्टमेंट आपके सिविल इंजीनियरिंग, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग अलग। जैसे अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स की जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो क्या होगी, सिविल इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिल्डिंग एंड द वाटर सप्लाई टू दोज बिल्डिंग्स। तो रेलवे का जो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, रेलवे बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सिविल इंजीनियर के अंडर में आएगा। साथ ही साथ में वहाँ पर जितना भी वाटर सप्लाई वाला काम है वो सिविल इंजीनियर के अंडर में आएगा। टेक चार्जेस ऑफ द पीरियोडिकल एंड अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड स्टोर्स का आपको यहाँ पर पीरियोडिकली आपको वेरिफिकेशन करना। इंश्योरिंग द रेलवे ट्रैक्स आर मेंटेन्ड वेल फॉर द सेफ, फास्ट एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन। साथ साथ में आपको ट्रैक्स का पूरा इंश्योर करना है कि उनकी मेंटेनेंस उस तरह से हो रही है या नहीं कि जिस वो आपके लिए सेफ हो, व्हीकल्स जो है उसके ऊपर आपका जो ट्रेन जो है वो फास्ट चल सके, स्मूथ चल सके। साथ ही साथ में मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन इन द रेलवे डिवीजन आल्सो हैव टू बी टेकन केयर बाय द सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर के द्वारा ये भी काम जो है, जो रेलवे ब्रिजेस वगैरह जो है, वर्कशॉप आदि जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन का काम और उनके मेंटेनेंस का काम आपको देखना है। प्रिपरेशन ऑफ वर्क, एस्टिमेशन एंड ड्राइंग ऑफ वर्क नीड टू बी पर्ट इन फॉर द रेडनेस ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के लिए जो भी आपको डिजाइंस वगैरह है वो भी आपको सिविल इंजीनियर होने के नाते यहाँ पर बनानी है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए देखिए क्या क्या जो है आपको डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप मिल सकती है, डीजल मैकेनिकल जो है वो आपको मिल सकता है, स्टोर मिल सकता है, कैरिज एंड वैगन मिल सकता है, जिग्स एंड टूल वाला जो है मिल सकता है, जूनियर इंजीनियर ड्राइंग एंड डिजाइन वाला काम आपको मिल सकता है। ये अगर हम बात करें एक वर्कशॉप के अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं। डीजल मैकेनिक का मतलब ये हो गया आपके जो आपका पूरा लोको जो पार्ट है उसका इंजन वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड हो गया। कैरीज का अलग से पार्ट होता है, वहां पर वैगन वगैरह जो है आपके बनते हैं। वहां जिग्स एंड टूल्स भी आपके उसी के अंतर्गत आता है। और ड्राइंग एंड डिजाइन का काम मतलब अगर कोई टूल बनाना है, उसके कंस्ट्रक्शन करनी है, मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी डिजाइन वगैरह जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको जनरल सर्विस का हो सकता है, ट्रैक्शन ऑपरेशन, जो ट्रैक्शन मोटर जो उसके अंदर लगी रहती है उसके बारे में, ट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो वहाँ पर वो मोटर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अलग अलग जो चार्जेस अलग अलग वेरियस पार्ट तक पहुँच रहे हैं उसका, और ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ये आपको एज ए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको यहाँ पर अलग अलग जो डिपार्टमेंट देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर्स के वर्क्स की, तो अगर एक समरी की अगर हम बात करें तो is a supervisor in a civil engineering department. He is also called inspector of work. He will be in charge of construction and maintenance. कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों का काम करेगा। आरआरबी जेईई वर्क्स रूल इंक्लूड अ स्मॉल jurisdiction of approximately 50 to 60 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। साथ ही साथ में आपकी jurisdiction के अंदर एक 50 से 60 किलोमीटर का एक जो है ट्रैक जो है वो आएगा, जिसके अंतर्गत उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी एज ए आरआरबी जेईई इंजीनियर। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर परमानेंट वे में अगर हम बात करें तो ही विल बी इन अ चार्ज ऑफ ए सेक्शन ऑफ ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 50 टू 60 किलोमीटर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक परमानेंटली जो अगर हम बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर का जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आएगा। जूनियर इंजीनियर के ब्रिज अगर उसमें आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ब्रिज और उनकी कंस्ट्रक्शन के मेंटेनेंस का काम आपके अंडर में आएगा, जो कि रेलवे स्टेशन पर होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर ड्राइंग और डिज़ाइन के अंदर आता है तो उसका ड्राइंग बनाना, एस्टिमेट करना, क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ वर्क, एस्टिमेशन, ये काम आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और ट्रैक मशीन के अंतर्गत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स फॉर द इंस्पेक्शन। आपके एग्जाम्पल जैसे ट्रैक वगैरह के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए मेंटेनेंस के लिए, वो सारे टूल्स जो चाहिए वो आपको यहाँ पर इस पोस्ट पर आपको उनको
प्रोवाइड करना है वर्कर्स को और उनको मेंटेन करना है। ये काम आपका एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रक मशीन रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और एक बहुत ही मतलब बच्चों का जो इंजीनियरिंग करे हुए विद्यार्थी उनका एक सपना रहता है रेलवे के अंदर एज ए जूनियर इंजीनियर काम करने का। तो उत्कर्ष आपकी तैयारी के लिए खास बनाने के लिए आप सभी को बता दें कि सरकारी इंजीनियर बनने का सपना होगा साकार उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ। इंजीनियरिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रही है फ्लैट 40% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको अप्लाई करना है कूपन कोड ER40 और आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और अपने RRB JEE की तैयारी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं आपके RRB के इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बैचेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बैचेस अवेलेबल है। और इस ऑफर के तहत ये प्राइस रहने वाली है मात्र 1800। इसमें आपका टेक और नॉन टेक दोनों ही कवर होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।